करते हुए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ आरएसएस को भी आड़े हाथों ले लिया। फिलहाल बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की ओर, जहां आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सरकारी बंगला बचाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया। बीते दिनों पटियाला हाउस ने उन्हें टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश दिया था। अब राज्यसभा सांसद पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने अंतरिम आदेश रद्द करने की निचली अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए पेश किया गया, जो बुधवार को इसे सूचीबद्ध करने पर राजी हो गया। चड्ढा के वकील ने कहा कि संसद सदस्य को एक नोटिस दिया गया और बंगला खाली कराने की कार्रवाई जारी है। उन्होंने इससे पहले कहा कि निचली अदालत की ओर से रोक लगाई गई थी, लेकिन इसे अब हटा लिया गया है। निचली अदालत ने 5 अक्टूबर को आदेश दिया था कि राघव चड्ढा ये दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा कायम रखने का पूर्ण अधिकार है। अदालत ने 18 अप्रैल को पारित उस अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था। निचली अदालत ने कहा कि चड्ढा को अंतरिम राहत दी गई थी, उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना आवास से बेदखल नहीं किया जाएगा। वहीं राज्यसभा सचिवालय की ओर से आवंटित आवास रद्द किए जाने के बाद राघव चड्ढा ने कहा था कि आवास का आवंटन राज्यसभा के सभापति की ओर से स्वयं मेरी सभी विशिष्टताओं को ध्यान में रखने के बाद किया गया है। हालांकि बाद में बिना किसी कारण या कारण के आवास रद्द करना यह संकेत देता है कि पूरी कार्रवाई टारगेट करने की है और परेशान करने के लिए की गई थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी कार्यकर्ता किशोर यादव जुड़ चुके हैं। किशोर जी, बहुत स्वागत है इंडिया वॉच में। जी किशोर जी, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राघव चड्ढा, उनको सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला था, जिसको लेकर के उनका कहना है कि ये उन्हें टारगेट किया जा रहा है और परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जी जी किशोर जी। जी श्रेया जी, देखिए, क्योंकि राज्यसभा या आपके लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार होता है कि वो जो मकानों का आवंटन होता है जी, वो राज्यसभा के उच्च सदन से ही होता है। तो ये उसको संपूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वो किसको मकान देगा, किसको नहीं देगा। अलॉटमेंट है, किसको अलॉटमेंट रहेगा, किसको नहीं रहेगा। जी, ये तो एक उच्च स्तरीय कमेटी तय करती है और वही नोटिस करती है। तो इसलिए कोई बहुत इस पे प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। ये तो एक कानूनी प्रक्रिया, इसके तहत उनको आवास आवंटन था। बाद में सरकार ने उसको अगर निरस्त किया है तो फिर जो है उसमें कोई इन लोगों की प्रक्रिया नहीं व्यक्त करनी चाहिए। वो तो भारतीय जनता पार्टी जो भी करेगी वो प्रक्रिया व्यक्त करेंगे, इसलिए यह इनकी प्रक्रिया बहुत उचित नहीं है, न कानून से वो है, विधि सम्मत है। जी। वहीं अब उन्होंने एक बड़ा कदम उठाते हुए हाईकोर्ट का भी रुख अपनाया है। ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय जो निर्देश करेगा वो पार्टी मानेगी। हम तो संविधान के रूप से हम सरकार चलाते हैं। तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जो है वो राघव चड्ढा को परेशान कर रही है और टारगेट कर रही है आम आदमी पार्टी को? ये गलत सोच है। किसी को कोई पार्टी परेशान नहीं करती है। कानून के दायरे में हर काम होता है। और न्यायालय में गए हैं, माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय में उनकी दलील होगी, हमारी दलील पेश होगी, उनके सबूत पेश होंगे, हमारे सबूत पेश होंगे। तो फिर इतना वो परेशान होने कौन सी बात है? संवैधानिक जी जी जी, बहुत शुक्रिया। संवैधानिक दायरे में जो काम होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी निष्पक्ष कार्रवाई करती है। किसी को उसमें परेशान दिखता हो तो वो अलग बात है। वो तो शुरू से उन लोग कोई काम भारतीय जनता पार्टी करती है तो वो परेशानी दिखाई देती है उनको। ऐसा कहीं कुछ नियत नहीं है। हम संवैधानिक दायरे में कोई भी काम करते हैं और पार्टी कर रही है। राज्यसभा कार्रवाई है वो
वो भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं है, वो राज्यसभा की कार्रवाई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जहां आप सांसद राघव चड्ढा ने एक बड़ा कदम उठाते हुए हाई कोर्ट